हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? द जल जीवन मिशन वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? ऑप्शन हैं 2016, 2019, 2018 या फिर 2017। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और यदि आप इस वीडियो सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने भी हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियोस आते हैं, वीकली आते हैं, मंथली आते हैं, सभी की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में ही पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया ओपन 2026 में पुरुष एकला खिताब किसने जीता? हु वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द 2026 इंडिया ओपन? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, लिन चुन यी। 2026 इंडिया ओपन, या आप ऑफिशियली कहें योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2026, ये बैडमिंटन टूर्नामेंट इंदिरा गांधी एरेना न्यू दिल्ली में हुआ है 13 से 18 जनवरी 2026 के बीच में। टोटल प्राइज इसमें 9,50,000 यूएस डॉलर का रहा है। विनर्स की बात करते हैं, मैन सिंगल्स टाइटल चाइनीज ताइपी के लिन चुन यी ने जीता। विमेन सिंगल्स टाइटल साउथ कोरिया की एन सी योंग ने जीता। मेंस डबल्स टाइटल चाइना की जोड़ी लियांग वेकिन और वैंग चांग ने जीता। विमेंस डबल्स का टाइटल चाइना की ही जोड़ी लियो सेंगशु और तेन निंग ने जीता है। वहीं मिक्स डबल्स में थाईलैंड की जोड़ी डेचापोल पुरावानुक्रो और शुपिशारा पाइबेसपरन, इन्होंने जीता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेन सिंगल्स टाइटल और विमेन सिंगल्स टाइटल आप याद रखिएगा। What is India's rank in the Responsible Nations Index among 154 countries? 154 देशों के बीच रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 16th। तो भारत ने रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स RNI लॉन्च किया है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के तत्वावधान में इसको लॉन्च किया गया है। और इस दौरान रामनाथ कोविंद, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे भारत के, ये भी मौजूद रहे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल फ्रेमवर्क है जिसमें नेशंस को एक्सेस किया गया है, अलग अलग राष्ट्रों को एक्सेस किया गया है अलग अलग पैरामीटर्स पर, जैसे एथिकल गवर्नेंस, सोशल वेलबींग, इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। और जो इंडेक्स आते हैं तो पावर या इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी पर बेस्ड होते हैं, पर ये थोड़ा हटके है उनसे। और ये जो रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन का जो 3 साल का एकेडमिक और पॉलिसी रिसर्च है, उसी की देन है। और इसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। भारत की रैंक 16th है इस इंडेक्स में, 0.551513 स्कोर है 154 कंट्रीज में। इस इंडेक्स को टॉप किया है सिंगापुर ने, जिसका स्कोर 0.61945 है। इसके बाद स्विट्जरलैंड आता है और डेनमार्क आते हैं। साइप्रस चौथे नंबर पर है। स्वीडन 5th नंबर पर है। बेल्जियम, जॉर्जिया, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, ये फिर टॉप 10 में आते हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ये सबसे आखिरी पोजीशन पर है, 154th पर। What growth rate has the IMF projected for India for fiscal year 2025-26? IMF ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 7.3%। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपना जारी किया है। इसमें भारत की ग्रोथ रेट 7.3% इन्होंने बताई है 2025-26 के लिए। अक्टूबर में जो फोरकास्ट बताई थी उससे 0.7% अधिक है। वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। और इसने 2026-27 के लिए भारत की जो जीडीपी फोरकास्ट है वो 6.4% बताई है। तो ऊपर वाली तो 25-26 के लिए 7.3 और 26-27 के लिए 6.4। वर्ल्ड बैंक ने अपनी फोरकास्ट रिटेन रखी है 6.5%। अच्छा, जो डेटा रिलीज किया गया था नवंबर 2025 में, उसमें बताया गया था कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये 8.2% रही जुलाई से सितंबर के बीच में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी दिसंबर में अपनी जो ग्रोथ फोरकास्ट है करंट फिस्कल के लिए वो 7.3% की हुई है।
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने भी जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है जीडीपी ग्रोथ का 2025-26 के लिए 7.4% रखा है। आईएमएफ ने 2026 में जो ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट है पूरे वर्ल्ड की वो भी 3.3% रखी है। 2027 के लिए 3.2% रखी है। विच सिटी होस्टेड द 86th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, 86वें अखिल भारतीय अध्यक्षीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, लखनऊ। तो 86वां ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस ये उत्तर प्रदेश विधानसभा लखनऊ में शुरू हुआ है और गवर्नर उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने इसको संबोधित किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इसको संबोधित किया। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन है कुंवर मानवेंद्र सिंह, इन्होंने भी यहाँ पर संबोधित किया है। 86th AIPOC जो ये हुई है, इसके बाद फिर 62nd कॉन्फ्रेंस ऑफ सेक्रेटरीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन इंडिया, ये भी हुई लखनऊ उत्तर प्रदेश में। मतलब ये पहले हुई, जो ये 62वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ सेक्रेटरीज है, उसके बाद फिर ये हुई ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस। ऑन विच डेट इज एनडीआरएफ रेजिंग डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया? भारत में एनडीआरएफ स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, जनवरी 19। तो हर साल 19 जनवरी को हम भारत में एनडीआरएफ रेजिंग डे मनाते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की स्थापना के उपलक्ष्य में। और डिजास्टर मैनेजमेंट को देखती है ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। रेस्क्यू में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल इसका रहता है। जब भी कोई भूस्खलन या फिर कोई बाढ़ इस तरह की कोई घटना होती है। 16 बटालियंस हैं एनडीआरएफ में। और इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लॉन्च किया था दिसंबर 26 2005 को। उसी एक्ट के तहत ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट टास्क फोर्स है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसकी स्थापना की गई जनवरी 16, 2006 को। Which organization received the Scotch Award 2025 for its Cell Broadcast Solution? किस संगठन को उसके सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कॉच अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स जो कि एक प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसे स्कॉच अवार्ड 2025 दिया गया है इसके सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए। और 104वां स्कॉच समिट हाल ही में हुआ था जिसका थीम रिसोर्सिंग विकसित भारत था, उसी दौरान ये अवार्ड दिया गया। जो सी डॉट का सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन है, ये एक डिजास्टर एंड इमरजेंसी प्लेटफॉर्म है जो कि जितने भी डिजास्टर अलर्ट जनरेशन एजेंसीज हैं, जैसे वेदर के लिए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, और फ्लड्स के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन है, ओशन इन्फॉर्मेशन के लिए आपका ये सुनामीज और ओशन इवेंट्स के लिए इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है। इस तरह से डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है लैंडस्लाइड्स के लिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है फॉरेस्ट फायर्स के लिए, ठीक है। और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, तो इनको अलर्ट भेजने का काम ये करता है ये प्लेटफॉर्म। Which ship of Indian Navy embarked on the flagship voyage of लोकायन 26? भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज लोकायन 26 की प्रमुख यात्रा पर रवाना हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, आईएनएस सुदर्शिनी। तो इंडियन नेवी का जो सेल ट्रेनिंग शिप है आईएनएस सुदर्शिनी, लोकायन 26 के लिए निकल चुका है, जो कि एक 10 महीने की ट्रांस ओशियनिक एक्सपीडिशन अलग अलग ओशियन को पार करेगा। 22,000 नॉटिकल माइल्स की यात्रा करने वाला है। 18 फॉरेन पोर्ट्स अक्रॉस 13 कंट्रीज ये विजिट करेगा। और एस्केल एसेट ये फ्रांस में होगा, एक इंटरनेशनल टॉल शिप इवेंट। सेल 250 होगा न्यूयॉर्क यूएस से, इसमें भी पार्टिसिपेट ये करने वाला है। Which Indian company featured in Wood Mackenzie's Global Solar Module Manufacturing Ranking for first half 2025? वुड मैकेंजी की 2025 की पहली छमाही के लिए वैश्विक सौर मॉड्यूल निर्माता रैंकिंग में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? राइट आंसर ऑप्शन है, अडानी सोलर। अडानी सोलर इकलौती इंडियन कंपनी है जो वुड मैकेंजीज ग्लोबल सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग रैंकिंग फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में अपनी जगह बना पाई है। ग्रेड ए क्लासिफिकेशन इसको दिया गया है और 8वीं रैंक इसको प्राप्त हुई है। जेए सोलर और ट्रीना सोलर ये टॉप रैंक पर रही है इस इंडेक्स में।
IREDA Global Green Energy Finance IFSC Limited approved its first international green loan of 22.5 million US dollar to Swarna Solar for the development of 100 megawatt clean energy project in which country? तो इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएस लिमिटेड आईएफएससी लिमिटेड ने स्वर्ण सोलर को 100 मेगावाट की स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए 22.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन दिया है। तो किस देश के लिए स्वीकृत किया गया है, किस देश में प्रोजेक्ट आएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है, जाम्बिया। तो इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड इसने अपना पहला इंटरनेशनल लोन दिया है, ग्रीन लोन दिया है, और ये अप्रूव किया गया है 22.5 मिलियन US डॉलर का। स्वर्ण सोलर कंपनी है, ताकि 100 मेगावाट का क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट सेटअप कर पाए जाम्बिया में। इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड होली ओन सब्सिडरी है इंडियन नेशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इरेडा की। Which organization announced news partnership with major technology firms to generate revenue from AI related use of its content? किस संगठन ने अपने कंटेंट के एआई संबंधित उपयोग से राजस्व उत्पन्न करने के लिए प्रमुख औद्योगिक प्रौद्योगिकी फर्मों के साथ नई साझेदारी की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, विकिमीडिया फाउंडेशन। विकिमीडिया फाउंडेशन जो कि पेरेंट कंपनी है विकीपीडिया की, इसे नई पार्टनरशिप अनाउंस की है लीडिंग टेक्नोलॉजी फर्म्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजोन के साथ। ये रेवेन्यू अर्न करना चाहती है उन सभी कंपनीज से जो विकीपीडिया पर डिपेंड है अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स के लिए। तो पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स होते हैं, एआई मॉडल्स होते हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, तो इन सबको ट्रेन किया जाता है। तो डेटा कहाँ से होता है? ज़्यादातर विकीपीडिया से लोग डेटा लेते हैं, फिर उसी से ही ट्रेन करते हैं अपने जो भी ये बोट्स होते हैं। ठीक है, तो विकीपीडिया उससे रेवेन्यू कमाना चाहता है। विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द डिजिटल इंडिया भासीनी डिवीजन? किस राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया भासीनी डिवीजन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है डिजिटल इंडिया भासीनी डिवीजन के साथ, ताकि मल्टीलिंगुअल डिजिटल गवर्नेंस और सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी को प्रमोट किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज को देखते हुए। तो प्राइमरी फोकस ये रहेगा, जो भी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की जो सर्विसेज है, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, वो मदर टंग में प्रोवाइड की जा सके सिटीजन्स को। भाषिनी का मतलब है भारत शेयर डिपॉजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इन इंडियन लैंग्वेजेस। तो एक नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है। ट्रांसलेट आप इसमें कर सकते हैं अपनी भाषा को, चाहे तो टेक्स्ट डाल के, या फिर बोलने के बाद आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट से आप ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह का एक एमओयू डिजिटल इंडिया भाषण डिवीजन ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ भी साइन किया है। What is the total amount of multilateral funding raised by Piramal Finance from the International Finance Corporation and the Asian Development Bank? पिरामल फाइनेंस ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कुल कितनी बहुपक्षीय धनराशि जुटाई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 350 मिलियन US डॉलर। तो नॉन बैंक लेंडर फाइनेंस पिरामल फाइनेंस ने 350 मिलियन US डॉलर रेस किए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और 200 मिलियन आईएफसी द्वारा और 150 मिलियन एडीबी द्वारा कमिट किए गए हैं। 5 ईयर टेन्योर रहेगा इसका। Which company has been awarded the contract by the Indian Navy for construction and delivery of 3x200 ton bottom opening non-propelled barges? भारतीय नौसेना द्वारा 3x200 टन, ये इसकी मतलब वो है कितना वजन है, बॉटम ओपनिंग नॉन प्रोपेल्ड बार्ज के निर्माण और वितरण का अनुबंध किस कंपनी को दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो 3x200 टन बॉटम ओपनिंग नॉन प्रोपेल्ड बार्जेस, इसकी डिलीवरी का ऑर्डर इंडियन नेवी ने दिया है सूर्यदीप प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड थाने को, और क्लासिफिकेशन रूल्स ऑफ इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के तहत इसको बनाया जाएगा। What is the primary objective of the mobile app Friendo recently launched by the पंजाबी सिंगर काका? पंजाबी गायक काका द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप फ्रेंडो का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है, विमेंस सेफ्टी। तो पॉपुलर पंजाबी सिंगर है काका, इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है फ्रेंडो, महिला सेफ्टी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो जो भी यूज़र है उसमें एक SOS बटन रहेगा, SOS मतलब जब भी ज़रूरत हो तभी आप उस बटन का यूज़ कर सकती हैं, उससे अलर्ट जा सकता है, जो भी आप अपनी रियल टाइम लोकेशन शेयर कर सकती हैं अपने ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट से या फिर अथॉरिटीज़ के साथ। Where was the world's
फर्स्ट ग्लोबल रिपोजिटरी ऑफ माउंटेन आइस कोर्स इनोग्रेट? विश्व के पहले वैश्विक पर्वतीय बर्फ के नमूने के भंडार का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है कॉनकॉर्डिया रिसर्च स्टेशन। देखिए हाल ही में साइंटिस्ट ने वर्ल्ड का फर्स्ट ग्लोबल रिपोजिटरी ऑफ माउंटेन आइस जो होती है ना, तो उसको इकट्ठा कर लिया एक जगह पर कॉनकॉर्डिया रिसर्च स्टेशन में अंटार्कटिक प्लेट्यू में। ठीक है, उसको प्रिजर्व करके रखेंगे ताकि क्लाइमेट रिकॉर्ड्स वहां से पता चल पाए आने वाले समय में, क्योंकि ग्लेशियर अब तो जो है पिघलते जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो इस फैसिलिटी का नाम रखा गया है आइस मेमोरी सेंचुरी। इसको आइस मेमोरी फाउंडेशन द्वारा बनाया गया है। तो एक केव टाइप की बनाई गई है, उसी में इस स्नो को रखा गया है। इसको मेंटेन रखा जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस पर। लॉन्ग टर्म के लिए इसको प्रिजर्व रखा जाएगा। Under the new standard operating procedure for the cyber financial crime reporting and management system, refunds for small value frauds can be processed without a court order up to what amount? साइबर वित्तीय अपराध रिपोर्टिंग और प्रबंध प्रणाली के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया के तहत कम मूल्य की धोखाधड़ी के मामलों में अदालत के आदेश के बिना कितनी राशि तक रिफंड की प्रक्रिया की जा सकती है? राइट आंसर ऑप्शन सी है बिलो ₹50,000। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अप्रूव कर दिया है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का, जो साइबर फाइनेंशियल क्राइम रिपोर्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम है इसके लिए। तो जो स्मॉल वैल्यू के फ्रॉड्स होते हैं, यानी कि 50,000 रुपये से तक के 50,000 रुपये तक के, तो उसमें जो रिफंड है वो बिना कोर्ट ऑर्डर के भी प्रोसेस किया जा सकता है। कोर्ट ऑर्डर की जरूरत नहीं है अगर छोटा कोई वैल्यू है, फ्रॉड है 50,000 रुपये तक का। Additionally, if no court or restoration order exists, banks must lift the hold on such amounts within 90 days. To the point questions और उनके आंसर्स देखेंगे। What is Aeronet? तो इसका मतलब है इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट नेटवर्क। India's first hydrogen train trial is taking place on which route? Chind Sonipat route, Haryana. Who became India's 92nd Grandmaster by winning the Andronic Margarian Memorial title in Armenia? Aryan Varsne. According to the Prime Minister Narendra Modi, how many startups were registered with the government in 2025? Answer is 44,000. Which company has launched IndQA? OpenAI. आपने इसका यस से बिल्कुल सही आंसर किया। इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। जनवरी दिस इज डेजिग्नेटेड एज नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे जनवरी कौन सी तारीख को मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? बुगरुम्बा ये फोक डांस है कि इस कम्युनिटी का, हाल ही में हमने पढ़ा भी था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने के प्रोग्राम में दस्तक दी थी। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? और आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे कब मनाया जाता है? तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे और जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इंडियन आर्मी डे, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको बताने हैं। एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है, वो भी आप अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पी से, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल के लिए। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम हो पूरे साल भर में, केवल आपको इसी पर रिलाय रहना है अपने करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के लिए। बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट पढ़ाई गई है, इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट पढ़ाई गई है। फिर भी कोई डाउट हो तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169888, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूले, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।